हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ सुपर कॉमिक्स। तो आज से कुछ दिनों पहले मार्वल की हॉकाई सीरीज लॉन्च हुई थी, जिसमें से एपिसोड 1 और 2 पहले दिन ही प्रीमियर कर दिए गए थे। मगर मैंने अभी तक सिर्फ एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन किया है, जिसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। अगर आपने एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन नहीं देखा है तो पहले एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन को देख के आए। तो आज मैं करने वाला हूँ हॉकाई के एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था, जहाँ पर क्लिंट आकर केट बिशप को बचा लेता है और कहता है लाओ मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट तक पहुँचा दूँ। यहीं पे केट बिशप हॉकाई से कहती है कि मैं भी काफी तगड़ी आर्चरी जानती हूँ और मैंने इन लोग को पहले हराया भी है। और फिर हॉकाई केट के अपार्टमेंट में आ जाता है और फिर से हम वही लकी डॉग को देखते हैं। अगर आप इस अपार्टमेंट को देखेंगे तो ये काफी ज्यादा फीलिंग देता है हॉकाई की मैट फ्रिक्शन कॉमिक से, जिसमें हॉकाई जिस अपार्टमेंट में रहता है वो काफी ज्यादा सिमिलर है इस अपार्टमेंट से। और हॉकाई के रूम में भी ऐसे ही बोज एंड एरो सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। और फिर हॉकाई केट से कहता है कि ये सूट मुझे दे दो और मैं फिर यहाँ से निकलता हूँ। फिर केट हॉकाई को वो सूट दे देती है और हॉकाई केट से पूछता है क्या तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं। और वहीं पर बात चली रही होती है कि तब तक ट्रैक सूट माफिया अटैक कर देते हैं इनके अपार्टमेंट में और उन लोग मोल्टोव कॉकटेल फेंक के उस अपार्टमेंट को जलाने लगते हैं। और आप एक चीज देख सकते हैं कि ट्रैक सूट माफिया हर अटैक में ब्रो 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 करते रहते हैं और यही सेम चीज उन लोग हॉकाई की मैट फ्रिक्शन कॉमिक में भी करते हैं। हॉकाई और केट बिशप ट्रैक सूट माफिया पे अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं मगर उन लोग नहीं कर पाते और धीरे धीरे उस पूरे अपार्टमेंट में आग लगने लगती है। इसी वजह से केट बिशप और हॉकाई को वो रोनिन वाला सूट वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। फिर केट बिशप कहती है कि मेरे पास एक सेफ जगह है जहाँ तुम चल सकते हो। तो इन लोग जिस जगह पे आए हुए हैं वो केट की आंटी का घर है, जिनका नाम मोइरा ब्रैंडन है, जो कुछ दिनों के लिए फ्लोरिडा गई हुई है। तो मोइरा ब्रैंडन कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करने वाली एक कैरेक्टर तो है मगर इसके पास कोई स्पेशल और सुपर पावर नहीं है। मगर मार्वल कॉमिक में ये एक एक्ट्रेस रहती है और प्रोबेबली इसमें भी ये एक एक्ट्रेस है, क्योंकि हम पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं एक मूवी का पोस्टर लगा हुआ है। तो मूवी का नाम तो इस पोस्टर में नहीं दिख रहा मगर अगर आप साइड में देखें तो मोइरा ब्रैंडन लिखा हुआ है। और आगे चल के ये वेस्ट कोस्ट एवेंजर को अपना घर देती है रहने के लिए। फिर इसके बाद हॉकाई केट से कहता है कि तुम्हें जहाँ चोट लगी है तुम पट्टी अट्टी लगाओ, तब तक मैं उस सूट को लेके आता हूँ। और हॉकाई जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि FBI की टीम ही आ चुकी है। तो हॉकाई क्या करता है कि फायर ब्रिगेड वाली कॉस्ट्यूम पहन के किसी तरह से उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। पर जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो वो रोनिन वाला सूट है ही नहीं। फिर वो वापस फायर ब्रिगेड वाली कॉस्ट्यूम रख के अपने घर जा रहा होता है और उसकी नजर पड़ती है कि फायर ब्रिगेड के साइड मिरर पे NYC लार्पर्स का स्टिकर चिपका हुआ है। तो NYC लार्पर्स मार्वल कॉमिक्स में तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं मगर ये चीज रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। लार्पर्स एक गेम है लाइव एक्शन रोल प्लेइंग, और लार्पिंग में काफी गेम्स हैं जैसे कि इनग्रिस प्राइम हो गया, AMT गार्ड हो गया, व्रैथ हो गया और ब्रेकआउट, ऐसे और भी कई गेम है लार्पिंग में। तो मैं ये कह रहा था कि जब हॉकाई लार्पर्स का लोगो देखता है फायर ब्रिगेड की गाड़ी पे कि रोनिन का सूट पक्का इन्हीं के पास होगा, तो जब हॉकाई NYC लार्पर्स के बारे में इंस्टाग्राम पे सर्च करता है तो उसको इसकी रील मिलती है जिसमें एक बंदा रोनिन का सूट पहना रहता है। तो हॉकाई को इसी से पता चल जाता है कि मेरा सूट इन्हीं के पास है और हॉकाई ये समझ जाता है कि ये मामला भी लंबा चलने वाला है, इसलिए वो क्या करता है कि अपने बच्चों को वापस अपने घर भेजता है और वो यहीं रुक जाता है। और फिर हॉकाई केट के घर पे रहता है और टीवी पे न्यूज आ रही होती है अरमांड के मर्डर के पीछे रोनिन का हाथ है। तो हॉकाई कहता है मुझे अब जल्द से जल्द उस सूट को लाना होगा। फिर इसके बाद हॉकाई केट को उसके मॉम के ऑफिस छोड़ने जा रहा होता है। फिर इसके बाद हॉकाई केट को ऑफिस के बाहर छोड़ देता है और फिर केट से नंबर ले लेता है और केट को भी अपना नंबर देता है, पर कहता है कि इमरजेंसी में खाली कॉल करना। फिर इसके बाद हॉकाई ढूंढ ढांड के वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर लार्पिंग वाला गेम चल रहा होता है। फिर उसके बाद हॉकाई रजिस्ट्रेशन करवा के उस बंदे के पास पहुंच जाता है जिसके पास वो सूट रहता है, मगर वो बंदा हॉकाई से कहता है कि तुम मुझसे फाइट में हार जाओ तो मैं तुम्हें वो सूट दे दूंगा। तो हॉकाई उसकी बात मान भी जाता है, कहता है ठीक है तुम मुझे हरा दो और मुझे दे दो। और फिर इतना सब करने के बाद हॉकाई को ये सूट मिल जाता है। फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं केट बिशप को, जो कि जैक डुकेन को चैलेंज कर देती है आपस में तलवारबाजी की फाइट करने के लिए। फिर इसके बाद इन लोग टेबल एबल खिसका के कपड़े अपने चेंज करके आ जाते हैं आपस में फाइट करने के लिए। मगर केट बिशप जितने भी अटैक करती है और जैक डुकेन उसके सारे अटैक को छोड़ता जाता है। जैक डुकेन उसके कोई भी अटैक पे हमला नहीं करता, वो ऐसा दिखाता है कि उसे एकदम तलवार चलाना नहीं आता। और केट इस बात को समझ जाती है और केट ये भी बोलती है कि ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। और जब केट बिशप अपनी तलवार से उसके गर्दन पे अटैक करने वाली होती है तब जैक डुकेन सिर्फ अपने एक हाथ से उसकी तलवार गिरा देता है। केट बिशप ये सोचने लगती है कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं हॉकाई को जो अपने आप को ट्रैक सूट माफिया से पकड़वा लेता है। यहाँ पर ट्रैक सूट माफिया वालों ने हॉकाई को पकड़ा नहीं, हॉकाई ने खुद अपने आप को पकड़वाया है कि हॉकाई का प्लान कुछ और है। आपने देखा था ना जैसे नताशा
अपने दुश्मन से सब कुछ उगलवा लेती थी, सी हॉकाई का भी यही प्लान है कि उन लोग से सारे सीक्रेट उगलवा ले। फिर उसके बाद ट्रैक सूट माफिया वाले हॉकाई को पकड़ के चेयर एयर पे बैठा के हाथ बांध देते हैं और वहीं पे आ जाती है केट बिशप। केट बिशप हॉकाई को ट्रेस करके यहाँ तक आ जाती है। उसके बाद ट्रैक सूट माफिया वाले केट बिशप और इसको दोनों को बांध देते हैं एक कुर्सी पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं ट्रैक सूट माफिया के बॉस को, वो कोई और नहीं बल्कि एको है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एको कौन है। एको दरअसल मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है और एको बिल्कुल सेम है टास्क मास्टर की तरह। जैसे टास्क मास्टर सबके मूव्स कॉपी कर लेती है, वैसे ही ये भी दूसरे के सारे मूव्स कॉपी कर सकती है, बस एको सुन और बोल नहीं सकती है। और एक और बात, एको दरअसल किंग पिन की सौतेली बेटी है। तो इस एपिसोड को देख के तो लग रहा है किंग पिन के इस शो में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल सुपर कॉमिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम का ट्रेलर 2 का ब्रेकडाउन देखना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कीजिए, या फिर अगर हॉकाई के एपिसोड 1 का ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो नीचे वाली वीडियो को क्लिक करो और सब्सक्राइब कर लेना।